अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहन चौधरी। एक बहुत अच्छा कमेंट किसी ने मेरी टिकटॉक की लास्ट वीडियो पे किया किसी ने कि सर आप जो है वो अवेयर करें कि जो लोग जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो वो लेते हैं किसी भी कंपनी से, चाहे कोई भी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस कंपनी का, तो कैसे चेक किया जाए कि वो कंपनी जो है वो रिलायबल है और वो बाद में बंद नहीं होगी, या वो जो है जितने आप उसका कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी। अभी लेटली देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं यूके के अंदर आए डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स लेकर, और दिन रात हमें कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और ये जो है टिकटॉक पे और दूसरी सोशल मीडिया पे भी कि सर हमें हमें हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स नहीं दे रहा। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये फेनोमेना बहुत कॉमन हो रहा है जबकि एम्प्लॉयमेंट लॉज यूके के बहुत सख्त हैं? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने जो मुशाहिदा किया है उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप सेल कर रहे हैं और जो स्टाफ हैं जो लोग बाय कर रहे हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ये होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉयर है, वो किसी स्टाफ को अपनी कंपनी में हायर करता है तो वो पैसा क्यों चार्ज करेगा? बल्कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो पैसा इन्वेस्ट करके जो है वो अपना स्टाफ बाकायदा ट्रेन करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस में, उनकी ट्रेनिंग के प्रोसेस में इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज। जो कंपनीज आपसे पैसा चार्ज करके आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू कर रही हैं, आप उनकी इंटेंशन आपको तब से पता चल जानी चाहिए कि उनकी इंटेंशन आपके अगर उनके पास उनको स्टाफ की इतनी ज़रूरत हो तो वो आपसे पैसे क्यों चार्ज करें आपको हायर करने के लिए। और अगर एज अ स्टाफ मेंबर अगर आपके पास रेक्विजिट स्किल्स हों तो आपको किसी कंपनी को पैसा देकर अपना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप खरीदना कैसे पड़े? तो आई अंडरस्टैंड कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर पैसा कमा रहा है, एम्प्लॉई पैसा दे रहा है, और जब बाद में जब यूके में पहुंच गए हैं एंड देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अब क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बात की है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो वो बजाय कि किसी कंपनी में पैसा डालने के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है यूके में, जिसको हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कहते हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटजी कहते हैं। अब उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पहले भी बहुत एडवर्टाइज करने की कोशिश की, पर पीपल डज सीम्स टू टेक इंटरेस्ट इन इट। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हेल्थ केयर का वीज़ा दे दें, हमें सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप निकलवा दें सर। और फिर यहाँ पे जब यूके में आ गए हैं तो देन वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है। आपके पास काम कैसे होगा जब कंपनी जिसमें आपने पैसा दे के सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप लिया था, मोस्ट ऑफ देम दे आर शेल कंपनीज, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है आपको देने के लिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी गोज बस्ट, होम ऑफिस का छापा पड़ गया, कंपनी लिक्विडेट हो गई, ओनर्स जो हैं वो गिव अप कर गए। किसी किस्म की इंक्वायरी अगर उस कंपनी के खिलाफ होगी, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल होगा। और जैसे ही स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल होगा तो जो जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी और दे विल बी ऑन अ स्क्वायर वन अगेन। तो बेसिकली चेक करने का जो तरीका है एम्प्लॉयमेंट की, क्लियरली आज इंटरनेट का दौर है, कोई भी कंपनी है, आप जब उसकी एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है आप देख सकते हैं थॉरोली कि आखिर उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उन्होंने कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, क्या क्या प्रोसीजर और कंपनी की जो प्रोफाइल क्या है। स्पेशली अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी है, यू कैन सी द वेबसाइट्स, यू कैन सी हाउ कितनी देर से वो कंपनी इस बिज़नेस में है, करंट बिज़नेस में है, और उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है। फिर आप uh, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है, आप उनका इंटरव्यू लेके या उनसे बात करके आप जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ जहाँ पे एचआर से रिलेटेड जो है आप रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने के उस कंपनी के बारे में, लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, किस किस ने वहाँ काम किया। और फॉर एग्जांपल कोरा है या और इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि अ, कौन सी कौन सी कंपनी के बारे में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि जिस कंपनी में भी आप जाएं उसकी प्रोफाइल चेक करें, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेक करें, उनकी उनकी हायरार्की एचआर मैनेजमेंट चेक करें। और अगर आप किसी को पैसा दे के किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके आ रहे हैं तो आपको सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए।
ये तो था प्रॉब्लम का एस्पेक्ट। जो सोल्यूशन का एस्पेक्ट है वो बहुत सारे लॉयर्स भी, बहुत सारे सोलिसिटर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 20 से 25 हज़ार पाउंड, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यूके में, तो आप अपना बिजनेस 100% ओनरशिप के साथ यूके में स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को आप उस बिज़नेस पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस बहुत सारी फर्म्स ऑफ़र कर रही हैं, मैं खुद ऑफ़र कर रहा हूँ कि हम आपका बिज़नेस, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में, आपको आपका बिज़नेस प्रमोट करने में, आपके बिज़नेस को लाइसेंस दिलवाने में, आपको उसके लाइसेंस दिलवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू करा के आपका वीज़ा लगवाने में, थ्रू आउट आपका हम जो है आपकी सर्विसेज ये दे सकते हैं। इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु हैज़ इन्वेस्टमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उनको उनको एम्प्लॉयज़ को डबल चेक करना चाहिए। अगर ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई बड़ी कंपनी में है, एनएचएस में कोई आ रहा है, तो आपको कोई ऐसे कंप्लेन करता हुआ नहीं मिलेगा कि एनएचएस में या किसी हॉस्पिटल में यूके में आपको जो है वो कोई ऐसी नर्स मिली या कोई ऐसा केयर वर्कर मिला जिसने कहा हो कि मुझे आवर्स नहीं दे रहे। अब जो जो बड़ी कंपनीज हैं वो कभी भी कोई ऐसी हायरिंग या फायरिंग नहीं करेंगी कि उनके जो है उनका जो गुड नेम है उसको डैमेज हो। और रूल्स एंड रेगुलेशन भी यही यही हैं कि जो आपकी कमिटमेंट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में, वो दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए भी बाइंडिंग है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी बाइंडिंग है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी राइट डिसीजन लें। इफ़ यू नीड पर्सनल कंसल्टेशन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। वी हैव अ नंबर, वी हैव अ लिंक, यू कैन बुक अ अपॉइंटमेंट विद अस। और अगर आपके पास कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं, feel free to ask in the comments, and we will try to respond to you as soon as possible. Thank you for watching.